हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। सुषमा स्वराज के अलावा पीएम मोदी भी ऐसे नेता हैं जो विदेश में जाकर हिंदी में भाषण देने में गर्व महसूस करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत से खिलाड़ी हैं, जैसे कि रोनाल्डो, मिगुएल एंजल नडाल, जो कि अक्सर अपनी स्पेन की भाषा बोलते हैं, जबकि उन्हें अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से आती है। लेकिन अपने देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें विदेश में जाकर अपनी राष्ट्रभाषा बोलने में शायद शर्म आती है और वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। अभी हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका गए थे, जहां पर उन्होंने अमेरिका के लोगों को हिंदी में संबोधित किया। वो हिंदी बोलने में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। खैर, अब खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द ही स्कूलों में हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। ये फैसला बाइडेन सरकार को लेना है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है। दरअसल अमेरिका के स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए राह खुलनी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के संगठन एशिया सोसाइटी यानी कि एएस और इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट यानी कि IAI से जुड़े 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 816 करोड़ रुपए के फंड से 1000 स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई शुरू होगी। कयास लगाया जा रहा है कि बाइडेन का भारत के प्रति पॉजिटिव रुख और अगले साल राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। अगले साल सितंबर से हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू हो सकती है। एएस और IAI ने हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू करने पर शिक्षकों की व्यवस्था करने और कोर्स के गठन में मदद का आश्वासन दिया है। प्राइमरी क्लास से शुरू होने वाली हिंदी की पढ़ाई में हिंदी को अंग्रेजी के बाद दूसरी भाषा के रूप में चुनने का ऑप्शन होगा। अमेरिका में रहने वाले लगभग 45 लाख भारतवंशियों में से हिंदी सबसे ज्यादा 9 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। अमेरिका में अभी हाई स्कूल स्तर पर हिंदी की पढ़ाई के कोर्स चल रहे हैं। इसमें हिंदी की बेसिक पढ़ाई ही कराई जाती है। इंडिया इम्पैक्ट के अध्यक्ष नील माखीजा का कहना है, बच्चों में जब शुरुआती कक्षाओं से ही हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी तो अचानक हाई स्कूल स्तर पर हिंदी भाषा का विकल्प होने पर भी बच्चों को भाषा के प्रति समझ ही पैदा नहीं हो पाती है। अब हिंदी को प्राथमिक कक्षाओं से शुरू होने का बच्चों को फायदा मिल सकेगा। अमेरिका में भी दूसरी भाषा के रूप में ज्यादातर स्कूलों में स्पेनिश पढ़ाई जाती है। नॉर्थ कैरोलिना के विप जय चौधरी का कहना है, पहले अमेरिका को स्पेनिश बोलने वाले देशों में आर्थिक हितों के लिए ऐसी पीढ़ी तैयार करनी थी जो स्पेनिश समझ सके, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इस दशक के अंत तक भारत तीसरी आर्थिक शक्ति होगा। ऐसे में अमेरिका का लक्ष्य होना चाहिए कि स्कूलों से हिंदी पढ़कर निकलने वाली एक ऐसी पीढ़ी आए जिसमें भारत के प्रति बेहतर समझ हो। स्पेनिश बोलने वाले देश अब आर्थिक रूप से सफल नहीं है। हिंदी जानने वाले अमेरिकी युवाओं के लिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और IT सेक्टर में आने वाले वर्षों में संभावनाएं बढ़ेंगी। फिलहाल आज से 20 साल पहले अमेरिका के स्कूलों में हिंदी का नामो निशान तक नहीं था और अब वहां हिंदी में रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अब भारत का डंका बज रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत जल्द ही हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी मिल सकता है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।